नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। लोकसभा चुनाव की तैयारियों के बीच हरियाणा में बड़ा सियासी उलटफेर देखने को मिल रहा है। 3 निर्दलीय विधायकों ने लोकसभा चुनाव से ठीक पहले कांग्रेस में आस्था जताई है, कांग्रेस को समर्थन दिया गया है। ऐसे में विपक्षी ये दावा कर रहे हैं कि सरकार अल्पमत में आ गई है, सरकार के पास बहुमत नहीं है, सरकार भरोसा खो चुकी है। हालांकि सरकार का दावा इसके उलट है कि सरकार बिल्कुल सेफ है। हुड्डा, कांग्रेस या विरोधियों के सपने पूरे नहीं होने वाले हैं। ऐसे में चर्चा हम करने वाले हैं हरियाणा में सत्ता के अंकगणित को लेकर। उससे पहले आपको सुनवाते हैं किस तरह की प्रतिक्रियाएं और बयानबाजी सामने आई है। सुने। लगता है कि ये मौजूदा सरकार से लोगों का मन विमुख हो गया और ये लोगों की बात देखकर ही आज इन्होंने फैसला किया कि जो इन्होंने समर्थन दे रखा था समर्थन वापस लिया इन्होंने और भारी भाग से कांग्रेस पार्टी का समर्थन। मैं इसमें एक ही बात कह सकता हूं कि ये इनका फैसला ठीक समय पर ठीक फैसला है। आज 88 का हाउस है, 40 भारतीय जनता पार्टी में है। जेजेपी के समर्थन से और इंडिपेंडेंट के समर्थन से सरकार चल रही थी। जेजेपी का समर्थन वापस हो चुका है और इंडिपेंडेंट भी उनके साथ नहीं है। आज जो नायब सिंह सैनी जी की सरकार है वो अल्पमत की सरकार है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, सरकार पूरी मजबूती से काम कर रही है। ये भ्रम की स्थिति पैदा करते हैं कि सरकार अल्पमत में है। सरकार को कोई दिक्कत नहीं है, मजबूती से सरकार काम कर रही है। भ्रष्टाचारियों को किसी प्रकार से बख्शने की जरूरत नहीं है। जो भी भ्रष्टाचारी है सरकार उनके ऊपर सख्त एक्शन, कड़े से सख्ताई से कार्रवाई करेगी। ये चुनावी माहौल में कौन किधर जाता है किधर नहीं जाता है इसका कोई अंतर पड़ने वाला नहीं है। बहुत से विधायक हमारे भी संपर्क में हैं, इसलिए उनको किसी को चिंता नहीं करनी चाहिए। बहुत से विधायक हमारे संपर्क में हैं। कब कौन क्या करेगा, चुनाव अभी लंबा चलेगा। कि आज जो गणित बनता है उस गणित के अंदर जब अल्पसंख्यक में सरकार है, अगर कदम उठाया जाए कि इस सरकार को ड्यूरिंग इलेक्शंस घेरा जाए तो हम इस पर पूरी तौर पर विचार करेंगे कि बाहर से इस सरकार को घेरने के लिए उनका समर्थन। अब ये कांग्रेस को सोचना पड़ेगा कि क्या भारतीय जनता पार्टी की जो आज सरकार सत्ता में है इसको घेरने के लिए वो कोई कदम उठाने का काम करेगी। को अगर मैं कह रहा हूं कि अगर वो सही मायने में हरियाणा हितैषी हैं, अगर भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा के रक्षक हैं, अगर वो सही मायने में लीडर ऑपोजिशन है, तो उन्हें दोपहर से शाम तक का भी इंतजार नहीं करना चाहिए था। सरकार अगर असली मायने में अल्पमत में है, सरकार को गिराना चाहिए। और हरियाणा की जनता जो चाहती है, बार बार हुड्डा जी कह रहे हैं कि सरकार को बर्खास्त गिराना चाहती है, लोग इन लोगों को दूर भेजना चाहते हैं, बीजेपी को हरियाणा से उखाड़ना चाहते हैं। और पहले कहते थे कि दुष्यंत के सहारे पे टिकी हुई है, अब तो दुष्यंत के सहारे पे नहीं है। अगर इस सरकार को गिराने की कोई बात आएगी और वो हमारे से संपर्क करेंगे तो इस बारे में जननायक जनता पार्टी सोचेगी। अपनी अपनी सोच है, कुछ उनकी महत्वाकांक्षाएं कुछ बड़ी होंगी या कुछ उनके मन में होगा जो छोड़ दिया होगा। कई बार आदमी को लगता है कि यार हमें जो चाहिए था वो नहीं मिला, वो भी एक कारण हो सकता है। किसी के मन की बात थोड़ी बता सकते हैं। और भी ऐसा कहा जा रहा है कुछ लोगों का मन टमाटोल है, वो भी अपना वो ये आना जाना रोज बड़ी पार्टियों में कोई आ रहे हैं कोई जा रहे हैं, लगा रहता है, कोई खास बात नहीं। ऑफिशियली मेरे पास किसी भी घटनाक्रम की कोई जानकारी नहीं है। आप सब साथियों के माध्यम से या कुछ समाचार पत्रों में इस प्रकार की सूचनाएं मिली हैं कि 3 जो निर्दलीय विधायक हैं उन्होंने कांग्रेस पार्टी को समर्थन देने का निर्णय किया है। इसके अलावा मेरे पास कोई और जानकारी।
सुना आपने भूपेंद्र हुड्डा को, आपने सुना उदय भान को, सुना सीएम से लेकर पूर्व सीएम, साथ ही जिन विधायकों की ओर से कांग्रेस को समर्थन दिया गया है, और स्पीकर क्या कुछ कह रहे हैं, अब तक की क्या स्थिति है और क्या प्रतिक्रियाएं आई हैं, वो हमने आपको सुनवाया है। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर पंकज बेनीवाल, प्रवक्ता बीजेपी, सुरेश रोड, प्रवक्ता कांग्रेस, अजय गुलिया, प्रवक्ता जेजेपी, ओंकार सिंह, प्रवक्ता इनेलो, नवीन गौड़, प्रवक्ता आम आदमी पार्टी भी हमारे साथ डिबेट में जुड़ गए हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत बीजेपी से करते हैं। पंकज जी, विरोधी ये कह रहे हैं कि अल्पमत में आ गई है सरकार, विश्वास खो चुकी है। नमस्कार ज्योति जी, सभी साथियों को नमस्कार, सभी दर्शकों को मेरा नमस्कार। कह कौन रहा है ये तो देखें आप। जिसके पास 30 सीट है, जिसके पास 10 सीट है, वो लोग बोल रहे हैं कि अल्पमत में सरकार आ गई। आपका मत कहाँ पर है? अगर इनके पास ऐसी सूचना होती कि भारतीय जनता पार्टी की जो सरकार है हरियाणा के अंदर वो अल्पमत में है, तो ये आपको हिसार या रोहतक बैठे हुए नहीं मिलते ज्योति जी, चंडीगढ़ परेड कर रहे होते ये सारे के सारे। अगर इतना ही समय इनको पता है कि अल्पमत में है, हम ला सकते हैं, ऐसा पॉसिबल है, तो चंडीगढ़ जाइए भैया। रोहतक हिसार बैठने से काम नहीं चलेगा अगर आपके पास ऐसे कुछ चीजें हैं तो। लेकिन आपको इसके विपरीत सुनना पड़ेगा। दिग्विजय चौटाला अभी आपके मैंने बयान में सुना, असली मायने में अल्पमत में है तो हुड्डा साहब को ऐसा करना चाहिए। अगर 3 बार लगाया उन्होंने, अगर ऐसा है तो, अगर ऐसा है तो। इन सबको पता है ऐसा कुछ भी नहीं है। भारतीय जनता पार्टी की नायब सिंह सैनी जी की सरकार बिल्कुल स्थिरता के साथ चल रही है। कैसा है पंकज जी फिर? ठीक है, ये तो आप इनको चैलेंज कर रहे हैं कि ये क्यों रोहतक के हिसार में बैठे हैं। फिर आप ही बता दीजिए, नंबर्स के साथ बताइए, सरकार के पास कितने विधायक हैं, क्या स्थिति है विधानसभा में? बिल्कुल स्पष्ट स्थिति है। फिर सरकार है भारतीय जनता पार्टी की। आपको भी निश्चिंत होना चाहिए ज्योति जी कि भारतीय जनता पार्टी नहीं, मेरा निश्चिंत होना नहीं होना क्या मायने रखता है? आप मुझे ये बताइए कि सरकार के पास कितने विधायक हैं? हरेक हरियाणा के वासी के दिमाग में इन लोगों ने आज एक पॉलिटिकल ध्यान डाल दिया है। मैं उसकी अस्थिरता, ये जनता में अस्थिरता पैदा करना चाहते हैं और जनता जान भी चुकी है, देख भी चुकी है पिछले 12 घंटे में इस तरह की बयानबाजी। आज सारे के सारे विपक्ष के नेता, चाहे भूपेंद्र सिंह हुड्डा हो, दीपेंद्र सिंह हुड्डा हो, उदय भान हो, चाहे दिग्विजय चौटाला हो, चाहे दुष्यंत चौटाला हो, सारे के सारे दिग्विजय चौटाला और दुष्यंत चौटाला को पहले अपनी पार्टी संभालनी चाहिए, जब जाकर। चलिए, तो सारी राजनीतिक बातें हैं ना, आप कहीं, आप ठीक है, आप कहते रहिएगा, लेकिन आप ये तो बता दें सरकार के पास कितने विधायक हैं। स्पीकर को भी आपने सुना होगा, एक प्रवक्ता के नाते आप स्थिति तो स्पष्ट करें ना। ये हो सकता है, नहीं हो सकता है, टेक्निकली क्या क्या दिक्कत है, क्या प्रोविजन है, ये अलग बातें हो सकती है, लेकिन आप ये भी नहीं बता रहे हैं कि सरकार के साथ विधायक कितने हैं इस वक्त। ज्योति जी, अभी अभी आपने पूर्व मुख्यमंत्री श्री मनोहर लाल खट्टर जी को भी सुनवाया, सभी को, पूरे हरियाणा की जनता को। उन्होंने कहा बहुत सारे एमएलए हमारे भी संपर्क में, निश्चिंत रहे, परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। पार्टी की जो सरकार है भारतीय जनता पार्टी की, उस हिसाब से चलेगी। विश्वास इनके अंदर खुद में नहीं है, कांग्रेस के अंदर विश्वास नहीं है, चौटाला परिवार में विश्वास नहीं है, इन सब विपक्षी दलों का एक दूसरे पर विश्वास नहीं है। विश्वास तो इन सभी के अंदर आज झलक रहा है पूरे हरियाणा के अंदर। इसीलिए ये बार बार में वो एक शब्द इनके दिमाग में आ गया, विश्वास का। तो ऐसी कोई भी बात नहीं है। इन्होंने पहली बार हरियाणा के इतिहास में ऐसा हुआ कि भूपेंद्र सिंह हुड्डा के राज में नहीं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा की अगुवाई में कांग्रेस पार्टी ने अविश्वास मत का अवलोकन किया, लेकिन खुद ही उससे वॉकआउट करके भागे। ऐसा भी पहली बार हुआ है। तो ये पहले भी नंगे हो चुके थे देश के सामने, हरियाणा की जनता के सामने, और आज भी हो जाएंगे। अगर इनमें दम है तो ये एक बार ये करके दिखाएं, चंडीगढ़ जाकर के एक बार स्पीकर साहब से मिले तो सही। ज्ञानचंद गुप्ता जी का तो बयान ये है कि मेरे पास अभी तक लिखित में कोई कार्रवाई नहीं आई, मुझे सूचना ही नहीं मिली है, मुझे तो टीवी के माध्यम से पता चला है। तो किस तरह की राजनीति और किस तरह की, चलिए कांग्रेस से मैं उत्तर लेती हूँ अभी। सुरेश रोड जी, ये इनकी बौखलाहट, केवल आप लोगों की खुशफहमियां हैं, केवल भ्रामक प्रचार कर रहे हैं, सपने देख रहे हैं, ख्वाहिश है आप लोगों की सरकार गिरे, लेकिन सरकार गिरने वाली नहीं है, ये कहना है सीएम का भी, बीजेपी प्रवक्ता को भी आप सुन रहे थे। ज्योति जी, हम सबसे पहले कांग्रेस पार्टी के पक्ष में अपना समर्थन जताने के लिए हरियाणा प्रदेश के 3 विधायकों का स्वागत करते हैं, धन्यवाद करते हैं कि देर आए दुरुस्त आए। वैसे तो उन्होंने काफी समय पहले ये स्टेप उठाना चाहिए था। ये कांग्रेस पार्टी नहीं कह रही, बल्कि ये प्रदेशवासियों की मैं एक आपको बात बता रहा हूँ कि प्रदेशवासियों की इच्छा थी। जब किसान आंदोलन का दौर था, जब बेरोजगारी चरम सीमा पे थी, महंगाई थी, लेकिन कांग्रेस पार्टी के तौर पे आज हम तीनों विधायकों का कांग्रेस पार्टी के पक्ष में जो उन्होंने समर्थन देने का फैसला किया, उसके लिए स्वागत भी करते हैं, उनका धन्यवाद भी करते हैं।
अब मैं बात जो मेरे को आप पूछना चाह रहे हो कि हमारे तो देखिए प्रदेशाध्यक्ष चौधरी उदय भान जी ने भी ये कहा है कि राष्ट्रपति राज तुरंत लागू होना चाहिए, सरकार अल्पमत में है। और बीजेपी की तरफ से प्रवक्ता साथी दाएं बाएं की बात कर रहे थे, तो उन्होंने इस विषय पे कोई बात नहीं की आपके बार बार पूछने पर भी। मैं क्लियर कर देता हूं कि 90 सदस्यीय हरियाणा विधानसभा में 2 विधायक अभी इस्तीफा दे चुके हैं, एक माननीय मनोहर लाल खट्टर जी और दूसरे रणजीत चौटाला जी, यानी 88 विधायक इसमें हैं। और 90 में जहां 46 विधायक चाहिए सरकार को रखने के लिए, आज की तारीख में 88 में से 45 विधायकों की आवश्यकता है सरकार को बने रहने के लिए। लेकिन आज सरकार के पास कितने हैं? 43 विधायक। तो इसलिए सरकार अल्पमत में है। ये नंबरों का जो खेल है, ये आंकड़ा है, ये हरियाणा न्यूज के माध्यम से हम प्रदेशवासियों के साथ शेयर करते हैं। लेकिन अविश्वास प्रस्ताव तो पहले ही ला चुके हैं। अब चूंकि टेक्निकली जो कहा जा रहा है, हालांकि क्या हो सकता है क्या नहीं, अब कुछ दिन तक तो हलचल रहेगी इस बात को लेकर। सवाल किया आपने, तो अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। जब हुड्डा साहब अविश्वास प्रस्ताव इससे पहले भी जब लेकर आए, तब विरोधी ये कहते रहे कि आप तो बीजेपी की हेल्प कर रहे हैं, आप तो ये साबित कर रहे हैं कि सरकार सेफ है पूरी तरह से। ज्योति जी, आपने अच्छा सवाल किया। अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी मुख्य विपक्षी दल होने के नाते पिछले सेशन में लेकर आए हम लोग, और उसमें हम कामयाब नहीं हुए। हमारे विधायक चट्टान की तरह एकदम तैयार थे, लेकिन जो समर्थन कांग्रेस पार्टी को मिलना चाहिए था वहां से नहीं मिला, वो कमी रह गई। इस बात को भी स्वीकार करने में कोई हमें संकोच नहीं है। लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से टेक्निकली बात बताना चाहता हूँ। जो अविश्वास प्रस्ताव कांग्रेस पार्टी, जिसका ज्योति जी आपने मेरे से जिक्र किया अभी, जो हम लेकर आए थे, वो हम मनोहर लाल खट्टर सरकार के खिलाफ लेकर आए थे। आज प्रदेश में मनोहर लाल खट्टर सरकार नहीं है। मुख्यमंत्री ने इस्तीफा दिया, मनोहर लाल खट्टर की सरकार डिजोल्व हुई। अब नई सरकार श्री नायब सिंह सैनी माननीय मुख्यमंत्री के नेतृत्व में है। इसी आपको याद होगा जो आप कह रहे हैं, ये बहुमत किसे दिया गया था? नए सीएम जब बने, उन्होंने अपना विश्वास मत साबित किया था ना। नहीं, मैं तो पहले समर्थन किसे दिया गया था? निर्दलीय विधायकों को। उसके बाद विश्वास प्रस्ताव हुआ, जो ओथ हुई वो अलग चीज है। सत्ता पक्ष हमेशा विश्वास प्रस्ताव लेके आता है, रखता है, और अपोजिशन अविश्वास प्रस्ताव लेके आता है। लेकिन मैं आपको यह कहना चाहता हूँ, ज्योति जी लगे हाथ, ये बात भी कवर कर लेते हैं। अगर आज की तारीख में जैसे जेजेपी ने बयान दिया है, जेजेपी के सुप्रीमो की तरफ से बयान आया है कि वो अपोजिशन का साथ देना चाहते हैं, तो कांग्रेस पार्टी प्रदेशवासियों के माध्यम से और हरियाणा न्यूज के माध्यम से और ज्योति सांगवान के माध्यम से जेजेपी से ये हम अपनी गुजारिश करते हैं कि वो माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय को समर्थन का जो हमारे कांग्रेस पार्टी के अपोजिशन पार्टी के समर्थन का जो है चिट्ठी या लेटर वो सौंपे। उसके बाद कांग्रेस पार्टी विचार करेगी। सबसे बड़ी बात यह, कहने से बयान से बात नहीं बनती। चलो, ऐसे आपने 4 साल तक आपने कोई मतलब ऐसे सूद नहीं दी सकता। तो राज्यपाल के पास जाने की पहल तो आप लोगों ने भी नहीं की है। पंकज बेनीवाल ये कह रहे थे कि आप लोग क्यों नहीं चंडीगढ़ जाते? आप लोगों को लगता है कि सरकार विश्वास खो चुकी है, तो आप लोग क्यों नहीं जाते? पहल क्यों नहीं करते हैं? अगर आप लोगों को लगता है कि नंबर्स आप लोगों के पास हैं, ठीक है, आप लोग डाल रहे हैं जेजेपी के पाले में गेंद कि ये क्यों नहीं जाते राज्यपाल के पास, तो ये क्या पहले आप क्या चल रहा है? आई थिंक आवाज नहीं मिल रही आपको जी। हाँ ज्योति जी, मेरे से कुछ जानना चाह रहे हैं? नहीं, ठीक है, आप समय ले चुके हैं। अगली बार अगली टर्न में आप इस बात का उत्तर दीजिएगा। अजय गुलिया जी, दुष्यंत कह रहे हैं कि हम विपक्ष के साथ हैं, दिग्विजय भी कह रहे हैं कि हम विचार कर सकते हैं। ये विंडो चेंज कीजिए। दिग्विजय भी कह चुके हैं कि हम विचार कर सकते हैं, हमारे विधायक उनके साथ जा सकते हैं। लेकिन मेरा सवाल आपसे ये, एक तो जो कांग्रेस कह रहे हैं कि आप राज्यपाल को लिखित में दें कि हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ हैं, हम सरकार के खिलाफ हैं, और दूसरा आप जिन विधायकों को लेकर कह रहे हैं कि व्हिप जारी कर देंगे या हमारे विधायक सरकार विपक्ष के साथ हैं, क्या वो विधायक सही मायनों में आपके साथ भी हैं, आपकी पार्टी के साथ हैं? देखिए ज्योति जी, इसमें टेक्निकल बात ये है, अगर वो दिल से ना भी चाहें, अगर वो ना भी चाहें, तो जब तक वो पार्टी में है, पार्टी के टिकट पर वो चुन के आए हैं, जब तक वो पार्टी के एमएलए हैं, व्हिप जारी होने के बाद उनको पार्टी जिस पार्टी लाइन पर वोट करना पड़ेगा। ये कानून है, कानून सम्मत बात कर रहा हूँ। मैं माफी के साथ आपको पहले ही बाकी में टोक रही हूँ, आपने स्थिति स्पष्ट करें। आप लोग किस बात का व्हिप जारी करेंगे?
विधानसभा में उपस्थित न रहने का या बीजेपी की सरकार के खिलाफ वोट करने का? क्योंकि आप उपस्थित ना रहने का करेंगे तो डेफिनेटली इससे तो बीजेपी की हेल्प होने वाली, सरकार की हेल्प होने वाली है। अगर मगर की स्थिति है, अगर अविश्वास मत लाया भी जाता है, प्रस्ताव लाया भी जाता है, नहीं बिल्कुल इस बात को लेकर व्हिप जारी किया जाएगा गुलिया साहब? नहीं, कोई बिल्कुल अगर मगर नहीं, बिल्कुल अगर मगर की स्थिति नहीं है। सरकार को गिराने के लिए व्हिप जारी करेंगे, सरकार के खिलाफ मत है। हम 5100 के विरोध में, देखिए हमारी इच्छा 5100 की थी, भारतीय जनता पार्टी को लगा कि दबाव ज्यादा है, 5100 के लिए दबाव डाल रहे हैं, इसीलिए हम दोनों को अलग होना पड़ा। हम उसके अपनी 5100 की मांग के समर्थन में भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोट करेंगे। और हम अगर कांग्रेस अविश्वास प्रस्ताव लेकर के आती है, गुलिया साहब, अभी जो पिछले दिनों हुआ तब किस बात को लेकर व्हिप जारी किया था आप लोगों ने? अगर मगर मैं ये कह रही हूँ कि 6 महीने के अंदर अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता, जो कि स्पीकर भी कह रहे हो, टेक्निकली ये करेक्ट है अपने आप में, लेकिन अगर मगर हाइपोथेटिकल है तमाम बातें, अगर ये होता भी है, व्हिप जारी भी करते हैं, पिछले दिनों आप लोगों ने किस बात को लेकर व्हिप जारी किया? ठीक नहीं है, टेक्निकली वो ठीक नहीं है ज्योति जी। तो आप बताइए ना कैसे ठीक नहीं? आप बता दीजिए। मैं तो स्पीकर के हवाले से, मैं तो सरकार के हवाले से ये कह रही हूँ, आप बताइए। ज्योति जी देखिए, कानूनन वो अविश्वास प्रस्ताव मनोहर लाल खट्टर जी की सरकार के खिलाफ है, और अगर मनोहर लाल खट्टर जी मुख्यमंत्री होते अभी तक तत्कालीन, तो 6 महीने तक वो लाया नहीं जा सकता था। लेकिन मनोहर लाल खट्टर की नए मुख्यमंत्री का चयन हुआ, उसके बाद ये अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है। ये कानून सम्मत बात मैं कर रहा हूँ। स्पीकर ये कह रहे हैं, ठीक है, स्पीकर ये कह रहे हैं इन निर्दलीय विधायकों ने जब सरकार को समर्थन दिया था, चूंकि नए सीएम को दिया गया कि विश्वास मत वो साबित कर चुके हैं, वो ठीक माना जाएगा? गवर्नर ये डिसाइड करेंगे या फिर ये अब कांग्रेस को समर्थन दे रहे हैं, ये ठीक माना जाएगा? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ इसके लिए तो कोर्ट के रास्ते भी खुले हैं, इसके लिए तो कोर्ट के रास्ते भी खुले हैं। कांग्रेस पहले देखिए, कांग्रेस मुख्य विपक्षी दल है, सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीडर ऑफ अपोजिशन है। अगर मैं आज इस बात से इनकार करूंगा तो कोई मानेगा क्या? सॉरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा लीडर ऑफ अपोजिशन है, वो जाकर के तैयारी करें सरकार को गिराने की, हम उनके साथ खड़े और सरकार को गिराने का काम करेंगे। और मैं स्पष्ट रूप से कह देना चाहता हूं कि हम जनता से 5100 रुपए का वादा करके आए थे, और भारतीय जनता पार्टी ने हमारे साथ धोखा किया कि अंत में इसको करेंगे। लेकिन अब दबाव बढ़ने की वजह से जब नहीं हो रहा था, दोनों के रास्ते अलग हुए। आज हम उस 5100 के समर्थन में नहीं गुलिया जी, वो तो जनता देख रही है। आप लोग लोकसभा सीट नहीं मिलने पर अलग हुए थे, आप लोग साथ मिलकर ना लड़ने की स्थिति में अलग हुए थे, 5100 के लिए अलग हुए थे, वो तो ठीक है, जनता देख रही है, वो तो तमाम चीजें पब्लिक डोमेन में है। लेकिन मैंने जो आपसे सवाल पूछा ना अजय जी, उसमें एक सवाल ये भी था कि अगर मान लीजिए आप लोग व्हिप भी जारी करते हैं, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी विधायक मानेंगे? देवेंद्र बबली अजय चौटाला को लेकर क्या कह रहे हैं वो आपके सामने है। रामनिवास सुरजाखेड़ा बीजेपी के मंच शेयर कर रहे हैं, बीजेपी की रैली में जा रहे हैं। जोगीराम सिहाग ये कह रहे हैं कि वो रणजीत चौटाला के पक्ष में कैंपेनिंग करेंगे, वो कर भी रहे हैं। तो आपको लगता है कि आपके विधायक भी आपके साथ हैं? काला ये कह चुके हैं वो तो कांग्रेस के साथ जाएंगे, ईश्वर सिंह के बेटे कांग्रेस में जा चुके हैं। आपको लगता है कि आपकी पार्टी के विधायक, उनके लिए भी एक दिक्कत ये है कि वो पार्टी अगर छोड़ेंगे सदस्यता चली जाएगी, तो आपको लगता है कि आपकी पार्टी के विधायक चुनाव से ठीक पहले पार्टी का जो फैसला होगा उसे मानेंगे भी? ऐसी स्थिति में है आप कहने की? उनको मानना पड़ेगा, देखिए उनको मानना पड़ेगा, ये व्हिप की ताकत है, ये कानून की ताकत है। मेरे आपके ज्योति जी अजय गुलिया के कहने से कुछ नहीं होगा। जब व्हिप जारी होगा तो उन्होंने पार्टी के पक्ष में वोट डालना पड़ेगा, जो पार्टी का आदेश होगा, पार्टी लाइन होगी, उस पर उनको वोट डालना पड़ेगा, नहीं तो उनकी सदस्यता जाएगी। ठीक है, आपने ये कहा कि अगर ऐसा हुआ तो आप लोग बीजेपी के खिलाफ वोट करने के लिए व्हिप जारी करेंगे, एब्सेंट रहने के लिए नहीं करेंगे। सुरेश जी कुछ कहना चाह रहे हैं क्या? जी ज्योति जी, मैं इसी सिलसिले में कुछ बताना चाह रहा था। टेक्निकल बात आपने इनसे पूछी लेकिन ये उसका जवाब नहीं दे पाए। मैं बताना चाहता हूँ, अविश्वास प्रस्ताव के लिए 6 महीने का जो समय की बात है, ये कोई कानून नहीं है, इस प्रथा है कि मिनिमम 6 महीने बाद ही सेशन बुलाया जाता है। लेकिन अगर जेजेपी की मंशा सही है ज्योति जी, जो इन्होंने ज्ञान दिया, अगर ये उस पर खरे उतरते हैं, ये राज्यपाल, महामहिम राज्यपाल को अगर ये लिखित में देते हैं कि ये कांग्रेस पार्टी और विपक्ष को अपना समर्थन दे रहे हैं, तो उस स्थिति में कांग्रेस पार्टी तैयार है सरकार बनाने के लिए।
45 विधायकों का, मैं टेक्निकल बात बता रहा हूँ, 45 विधायकों का अगर समर्थन पत्र हमारे विधायक दल नेता चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी महामहिम को सौंपेंगे तो स्पेशल सेशन उसी समय गवर्नर को बुलाना पड़ेगा। यह लोकतंत्र में कोई रुकावट नहीं है। 6 महीने का बहाना, एक्सक्यूज यहाँ नहीं चलेगा। और उस समय क्या होगा, बहुमत साबित होगा, क्योंकि बीजेपी 43 पे है। अब जेजेपी के साथियों के पाले में गेंद है, अगर ये उसको आगे बढ़ाते हैं, ये लिखित में गवर्नर को 10 विधायकों का समर्थन पत्र हमारे पक्ष में देते हैं तो स्पेशल सेशन बुलाने के लिए 45 विधायकों का समर्थन चौधरी भूपेंद्र हुड्डा हमारे विधायक दल नेता एकदम गवर्नर महामहिम को देंगे। ठीक है, आप भी कह रहे हैं कि अगर उनके पास नंबर्स होंगे तो वो राज्यपाल के पास जाएंगे। और कांग्रेस का ये कहना है कि ऐसा कोई नियम नहीं है, ये केवल एक प्रथा बन गई है। आप ये कह रहे हैं नियम नहीं है। 6 महीने के लिए एक प्रथा है, लेकिन सभी आप लोग समर्थन पे, ठीक है, मैं इन्हें को चर्चा में जोड़ रही हूँ। ओंकार जी, विधायकों के समर्थन पे ये होगा, स्पेशल सेशन होगा। ठीक है नवीन जी, हालांकि आप लोगों का विधायक तो नहीं है, लेकिन अभी जो परिस्थितियां बनी हैं उनमें आपकी गठबंधन की साथी पार्टी के साथ 3 निर्दलीय विधायक आ गए हैं, समर्थन दे दिया गया। अब ये लोग कह रहे हैं अल्पमत में है सरकार कहती है ऐसा कुछ भी नहीं है, हमारे पास नंबर्स हैं। कुछ और विधायक भी हमारे संपर्क में है, खट्टर साहब भी दावा कर रहे हैं। कैसे देख रहे हैं परिस्थितियों को? देखिए ज्योति जी, सबसे पहले तो आपको नमस्कार, आपके दर्शकों को नमस्कार और जितने पैनलिस्ट साथी बैठे सभी को नमस्कार। अगर कांग्रेस पार्टी को लगता है कि उसके पास बहुमत नहीं है तो अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहिए। अगर उसमें होगा, अगर कानूनी रूप से भी ये जैसे कि आपने कहा कि 6 महीने का एक रूल है कि 6 महीने तक अगर विश्वास प्रस्ताव लाने के 6 महीने तक आप सरकार में अविश्वास नहीं ला सकते, तो उस रूल को भी देखा जा सकता है कि उसकी क्या कानूनी प्रक्रियाएं हैं और क्या क्या उसकी नॉर्म्स है। तो उसके हिसाब से कहाँ तक ये तर्क संगत बैठता है, उस बात पे कहीं ना कहीं ज्यादा इसका ये बनता है। पर जहां तक मेरे को ये भाजपा के प्रवक्ता जो कह रहे थे कि इस्तीफा क्यों देना चाहिए, हमारे पास तो पूरे विधायक हैं, हमारे पास ये नैतिकता के आधार पर दुनिया जहान से भी इस्तीफा मांग सकते हैं। ये दुनिया जहान के एमएलए तोड़ सकते हैं, ये दुनिया जहान के विधायक पंकज बेनीवाल जी, देखो पंकज बेनीवाल नैतिकता का में भी मत बोलिए ना पंकज जी, बोलने दीजिए इनको अपनी बात मैं बोल नहीं रहा, मैं सिर्फ इनको करेक्ट कर रहा हूँ कि नैतिकता अपनी दिखाएं पहले। नहीं, मैं खुद करेक्ट हो जाऊंगा सर, आप अपनी बारे में करेक्ट। ठीक है, मुद्दे पर ही बात हो रही है, मुद्दे पर ही बात हो रही है। जनता करा देगी गौड़ साहब, जनता करा देगी, निश्चिंत रहो। तो आप शांत रहिए ना सर, जनता कराएगी, आप शांत रहिए, आप पीछे मत दिखड़े तोड़िए ना। नहीं, मैं तो दिखा रहा हूँ ना, नैतिकता शब्द यूज किया है मैंने, कहा उसका मीनिंग पता है कि नहीं पता है गौड़ साहब को? अरे नैतिकता शब्द पता होता तो अरविंद केजरीवाल ने इस्तीफा दे दिया होता। अगर नैतिकता शब्द का पता अगर आम आदमी पार्टी को होता, नवीन गौड़ की पार्टी को पता होता, नवीन गौड़ को पता होता, तो भैया आपके ऑडियो डाउन करवाने से काम चलेगा क्या बेनीवाल साहब? कोई किसी के टाइम में नहीं बोल रहा था, आप क्यों बोल रहे हैं? अपनी बात करिए ज्योति। हाँ जी, ये ज्योति जी दरअसल इनका अहंकार बोलता है, ये इनका अहंकार बोलता है। ये दुनिया जहान से नैतिकता के आधार पर इस्तीफा मांग सकते हैं। ये दूसरे नेताओं को अपने तंत्र का प्रयोग करके, ईडी सीबीआई का प्रयोग करके जेल में डालते हैं, उनसे इस्तीफा मांग सकते हैं, पर खुद नैतिकता की बात कभी नहीं करेंगे। ये चंडीगढ़ में जाकर चोरी कर सकते हैं, पर खुद जब हरियाणा में अल्पमत में है तब ये अपनी नैतिकता भूल जाते हैं, तब इनको कानून याद आ जाता है, तब ये कहते हैं कि तब इनको टेक्निकलिटी आ जाती है कि किस प्रकार से 6 महीने में अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता। तो मैं तो भाजपा वालों को कहना चाहता हूँ कि थोड़ी नैतिकता अपने लिए बचा के रखिए। और अभी जाने वाले हो आप, आपका रास्ता एकदम जाने का साफ कर दिया हरियाणा की जनता ने और देश की जनता ने। आपको एकदम सिर्फ करके निकाला जाएगा हरियाणा से। और आपसे मैं दोबारा से निवेदन कर रहा हूँ, अगर 3 विधायक, अगर आप अल्पमत में हो, 43 एमएलए आपके पास बचे हुए हैं, आप सरकार चलाने में खट्टर सरकार नाकामयाब रही है, इसका उदाहरण तो आपकी खुद पार्टी ने दे दिया है। जब खट्टर साहब को हटाया गया था, जब 3 विधायक आपके पास, अगर 2 विधायक का मैं, तो आपको नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। दूसरी पार्टियों से जिस प्रकार से आप नैतिकता का पाठ पढ़ाते हो, वो पाठ और वो किताब जरा खोल के देख लो, उस किताब के पन्ने क्या कह रहे हैं आज आपको। वो चीख के कहेंगे कि भारतीय जनता पार्टी को आज इस्तीफा हरियाणा सरकार से दे देना चाहिए। ओंकार जी, पंकज जी आपको कुछ कहना आएंगे आपके पास? ओंकार जी, आपको क्या लग रहा है, कांग्रेस जो ये कह रही है कि सरकार अल्पमत में है, बीजेपी कह रही है अगर अल्पमत में है तो हम भी साथ हैं, लेकिन
अभय चौटाला या इनेलो पार्टी क्या सोच रही है? केवल एक भ्रामक प्रचार किया जा रहा है या फिर वाकई ऐसा है? और अगर ऐसा है तो अभय चौटाला का इनेलो का क्या स्टैंड है इसे लेकर? ज्योति जी, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है आपका आज का, और अच्छा लगेगा अगर वो बीच में साथी ना बोले तो, क्योंकि जनता जानना चाहती है आज सरकार में हो क्या रहा है, प्रदेश में हो क्या रहा है। देखिए, आपने बीजेपी के प्रवक्ता से कई बार पूछा कि आपके पास कितने विधायकों का समर्थन है, उन्होंने जवाब नहीं दिया। बीजेपी में 90 विधायकों वाली विधानसभा में मनोहर लाल जी और रणजीत सिंह जी के इस्तीफे के बाद 88 विधायक बचते हैं। 45 का बहुमत चाहिए और स्पष्ट है कि इनका 3 निर्दलीय और 40 इनके अपने विधायक 43 है। मतलब ये स्पष्ट है कि आज मौजूदा सरकार अल्पमत में है और यहाँ पे ये खुद तो इस्तीफा देंगे नहीं, लेकिन इसमें सबसे बड़ी जिम्मेवारी किसकी है? कांग्रेस की, क्योंकि मुख्य विपक्षी दल है। 30 एमएलए कांग्रेस के हैं और जेजेपी वाले कह रहे हैं कि हम बाहर से समर्थन देने को तैयार हैं। 40 हो गए तो फिर वो राज्यपाल महोदय के पास अपना क्यों नहीं देते? अभय को भी काउंट कर रहे हैं क्या? ये 40 आप काउंट करवा रहे हैं क्या? 41 अभय 41 होगा क्या? ये 41 होगा क्या? आप कह रहे हैं 40 हो गए तो अभय कहाँ हैं? अभय कहाँ खड़े हैं? सरकार के साथ हैं या कांग्रेस के साथ हैं? मैं बताता हूँ, ज्योति जी। जब ये कांग्रेस वाले जनता के हित में फैसला लेंगे, ये अपना पत्र देंगे, तो चौधरी अभय सिंह चौटाला कभी भी जनता से विमुख नहीं हुए। चौधरी अभय सिंह चौटाला जनता के साथ रहे और जनता के हित में रहे। आज प्रदेश की लुटेरी सरकार से जनता बहुत तंग है, दुखी है, बदहाल है, इससे छुटकारा चाहती है। कांग्रेस आगे तो आए, लेकिन उदय भान जी कह रहे हैं कि राष्ट्रपति राज लागू कर दो। देखिए ज्योति जी, कितनी हास्यास्पद स्थिति है। बीजेपी की सरकार है केंद्र में, वो अपनी सरकार तोड़कर राष्ट्रपति राज लागू करेंगे? क्या बचकाना बयान है। उनको तो चाहिए जेजेपी का समर्थन हासिल करें और राज्यपाल महोदय को पेश करें। बाकी के निर्दलीय विधायक और अभय चौटाला जी की जो स्थिति है, जब ये लोग काम करेंगे, क्योंकि ये लोग ऐसा काम नहीं करेंगे। ये कांग्रेस और हुड्डा जी आज बीजेपी की बी टीम बने हुए हैं। वो अगर ऐसा चाहते तो इससे बढ़िया मौका कौन सा उनके पास? सरकार बनाना चाहते हैं। सरकार बनाने के लिए आज परिस्थिति बहुत अच्छी है। बीजेपी के पास नंबर गेम नहीं है। मनोहर लाल जी भले ही कहते हैं कि हमारे पास नंबर गेम है, लेकिन ये खरीद फरोख्त करने, विधायक खरीद फरोख्त करने अच्छी बात नहीं है। ये झूठ प्रपंच के सारे चलने वाले बेशर्मों की सरकार आज स्पष्ट है कि अल्पमत में है। अपने आप इस्तीफा नहीं देंगे, राष्ट्रपति राज केंद्र सरकार नहीं लगने देगी। तो फिर हुड्डा साहब जो बड़ी बड़ी बातें करते हैं, वो आगे क्यों नहीं आते? क्यों नहीं बीजेपी के खिलाफ राज्यपाल महोदय से मिलते हैं? हुड्डा साहब तो 3 निर्दलीय विधायकों को अपने साथ ले आए हैं जो सरकार को समर्थन दे रहे थे। आप लोग भी कोई पहल कर रहे हैं क्या? हालांकि एक ही विधायक है आप लोगों का। आप जब 40 का आंकड़ा बताते हैं, 41 भी नहीं करते। आप तो कह रहे हैं अगर ऐसा होगा तो हम साथ देंगे। देखिए हमारे पास, आप तो ये भी नहीं कह रहे, आप 40 बता रहे हैं। आप ये कह रहे हैं कि 30 ठीक है कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के हैं, 3 निर्दलीय भी काउंट कर लें जिसमें हम। चलिए, जेजेपी नेता नैना चौटाला हमारे साथ जुड़ गई। स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। थैंक यू। नैना चौटाला जी, कांग्रेस ये कह रही है सरकार अल्पमत में है, 3 निर्दलीय समर्थन दे चुके हैं कांग्रेस का। दुष्यंत और दिग्विजय ये कह रहे हैं अगर ऐसा है तो हम भी साथ दे सकते हैं। अब कांग्रेस का कहना ये है नैना जी, जो मेरा सवाल भी है, अगर ऐसा है तो राज्यपाल को लिखित में दे जेजेपी कि हम बीजेपी के खिलाफ हैं, हम सरकार के खिलाफ हैं। ये तो देखो जी, कांग्रेस जो है वो बड़ा दल है आज के दिन है उनके, और 3 जो है वो निर्दलीय मिले, तो ये तो उनका काम है कि वो जाके गवर्नर को दे के आए लिखित में कि आज के दिन जो है वो सरकार को वो गिरा सकते हैं और वो एप्लीकेशन दे के। पहले तो उन्हीं को जाना पड़ेगा। आप लोग साथ हैं कांग्रेस के? हाँ, अगर वो जाके दे के आती है तो पहले काम कांग्रेस का है, क्योंकि वो एक बड़ा दल है। नहीं, कांग्रेस तो अगर जाएगी, देखिए आप जानते हैं कांग्रेस या हुड्डा साहब अगर जाते हैं तो अपने नंबर्स लेकर जाएंगे राज्यपाल के पास। अगर मगर की स्थिति अगर ऐसा होगा भी कि देखिए 30 मेरे हैं, 3 निर्दलीय हैं, 10 जेजेपी ने भी दे दिए हैं, अगर और भी कुछ नंबर्स उनके पास होंगे तो नंबर्स होंगे तभी तो राजभवन का रुख करेंगे ना वो। जी जी, पहले तो नंबर्स होने चाहिए ना जी। अगर नंबर्स काउंट ही नहीं हो रहे तो फिर राज्यपाल के पास जाने का फायदा ही क्या है? तो आदमी 10 बार सोच के जाएगा, गवर्नर हाउस जाएगा तो पहले तो वो अपनी काउंटिंग पूरी करें।
ये तो बात की बातें हैं कि कौन पीछे खड़ा है और कौन नहीं खड़ा। पहले कांग्रेस का इस काम। काउंटिंग में अगर आप वो लोग जाती- कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन क्या आपके विधायक आप लोगों के साथ हैं क्या नैना जी? आज हमने देखा रामनिवास सुरजाखेड़ा बीजेपी के साथ मंच शेयर कर रहे हैं, जोगीराम सियाग जहां से आप इलेक्शन फाइट कर रहे हैं वहां बीजेपी को साथ दे रहे हैं, रणजीत सिंह के लिए कैंपेनिंग कर रहे हैं, रामकरण काला ही कह चुके हैं कांग्रेस के साथ हैं, ईश्वर सिंह के बेटे कांग्रेस ज्वाइन कर चुके हैं, देवेंद्र बबली तो अजय चौटाला को लेकर किस तरह का बयान दे रहे हैं वो भी आपने सुना होगा। अगर आप लोग विपक्ष के साथ हैं भी तो क्या आपके विधायक साथ हैं आप लोगों के इस फैसले में? इसका जवाब दिया हुआ जी दुष्यंत ने आपको बहुत अच्छी तरह, और मैं तो जहाँ हूँ खैर मैं आपसे बात भी नहीं कर पाऊंगी क्योंकि मैं पहुंच गई मेरे प्रोग्राम में, तो मैं अब आगे बोल भी नहीं, नहीं आप इतना तो बता सकते हैं विधायक हैं क्या आप लोगों के साथ? टेलीफोन काट दिए नैना चौटाला, कार्यक्रम में पहुंच चुके हैं, इस बात को लेकर जवाब नहीं है उनके पास कि विधायक तो आप लोगों के साथ नहीं है। उनकी मजबूरियां भी अपनी हैं क्योंकि पार्टी में रहना है, विधानसभा सदस्यता बचाकर रखनी है, लेकिन अब जब नंबर्स की बात होती है तो क्या स्थिति है और विधायकों को रोक पाना क्या उनके लिए आसान है? ये एक चुनौती भी अपने आप में जननायक जनता पार्टी के सामने इन चुनाव में। ओंकार जी, आप अपनी बात पूरी कर चुके थे या कहना है अभी? आपका कहना है कि हाँ अगर ऐसा हुआ तो हम विपक्ष के साथ हैं, हम कांग्रेस के साथ हैं? नहीं जी, मैं कहूंगा ज्योति बोले। ज्योति जी, मैं बताना चाहूंगा कि एक बात तो आज स्पष्ट है कि मौजूदा सरकार अल्पमत की सरकार है। दूसरी बात भी स्पष्ट है, अगर हुड्डा साहब हरियाणा की जनता के हितैषी हैं तो इनको गवर्नर महोदय से मिलना चाहिए। और जेजेपी अगर कहती है कि मैं इनके साथ हूं, बाद में साथ नहीं आती, तो आज जेजेपी जिन परिस्थितियों में गुजर रही है वो ही बता सकती है। इसके बाद जनता उनका क्या हाल करेगी ये आपको भी मालूम है, मेरे को भी मालूम है। लेकिन हुड्डा साहब ये काम नहीं करेंगे। हुड्डा साहब सिर्फ ये दिखा के कि हमारे पास 3 निर्दलीय विधायक है, लोकसभा चुनाव में फायदा लेना चाहते हैं, उनको जनता से कोई मतलब नहीं है। अगर सरकार बनाना चाहते हैं तो मैं पहले ही स्पष्ट कर चुका हूँ, चौधरी अभय सिंह चौटाला जी ने भी पहले स्पष्ट कर दिया था। क्या सरकार बनाने में हुड्डा साहब का फायदा नहीं है क्या अगर ये मुमकिन हो तो? जो बीजेपी के खिलाफ जाएगा। अगर सरकार बना ली 3 निर्दलीयों के आने से ओंकार जी अगर फायदा हो रहा है हुड्डा साहब को, तो सरकार बनाने से कितना फायदा हो सकता है? सरकार के हाथों में खेल रहे हैं ज्योति जी, वो सरकार के हाथों में खेल रहे हैं, बीजेपी के हाथों में खेल रहे हैं क्योंकि उनके ऊपर मुकदमे हैं। चलिए आप बने रहिए हमारे साथ। हरियाणा विधानसभा स्पीकर ज्ञानचंद गुप्ता जी हमारे साथ जुड़ गए, स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। धन्यवाद। ज्ञानचंद जी, आपसे समझेंगे क्या चल रहा है। ये विपक्ष कह रहा है कि आप लोगों सरकार के पास, दरअसल सरकार के पास बहुमत नहीं है, विश्वास खो चुकी है, सरकार सेफ नहीं है। क्या स्थिति है विधानसभा में इस वक्त? विधानसभा में कुल विधायकों की संख्या है वो 88 है। उसमें 40 भारतीय जनता पार्टी के हैं, 30 कांग्रेस के हैं, 10 जेजेपी के हैं, 6 निर्दलीय हैं और 1 इनेलो का है और 1 एचएलपी का है। ये 88 की संख्या है। एज पर जो हमारी पास अभी तक की जानकारी है, 12 मई को जो मुख्यमंत्री हैं उन्होंने अपना कॉन्फिडेंस लिया था, कॉन्फिडेंस मत प्राप्त किया था। उसके पश्चात कोई भी परिवर्तन किसी भी स्थान पर कोई इंफॉर्मेशन मुझे आज तक नहीं है। इसलिए मेरी जो जानकारी है उसके मुताबिक जो सरकार ने विश्वास मत लिया था वो अभी सरकार पूरी तरह से उसी प्रकार काम कर रही है। नहीं, जो निर्दलीय विधायक कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं ज्ञानचंद जी, उसकी जानकारी तो होगी आपको? देखिए, अभी तक जब तक मेरे पास कोई ऑफिशियल रिटन में इंफॉर्मेशन नहीं आती तब तक मैं इसको सिर्फ अखबारी खबरें मानूंगा। ठीक है, खबर के तौर पर ही आपसे ये तो हम समझे ना, क्योंकि तीन निर्दलीय विधायक मीडिया के सामने आके प्रेस वार्ता करके कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। अब क्या नंबर्स बचते हैं? और विपक्ष ये कह रहा है जो अविश्वास प्रस्ताव लाया गया था वो मनोहर लाल सरकार के खिलाफ लाया गया था, तो अब ये लोग कह रहे हैं, आप ही बेहतर बता सकते हैं कि अब एक बार फिर से लाया जा सकता है क्योंकि नायब सरकार मनोहर लाल जी के एक बात सुनिए ज्योति जी, मनोहर लाल जी के पास सरकार के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव आया था और जब मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी बने तो उन्होंने हाउस के अंदर विश्वास मत प्राप्त किया था। हाँ बिल्कुल। इसलिए नायब सिंह सैनी के पास वो जो विश्वास मत उस दिन मिला था उसके आधार पर वो आज प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं। ठीक है गुप्ता जी, बिल्कुल ठीक आप कह रहे हैं, विश्वास मत साबित करके वो सीएम बने थे, लेकिन उनके खिलाफ कोई अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया गया कि इस तर्क पर कोई आधार है क्या? हाँ जी, क्या
ये देखिए, पिछला जो अविश्वास मत लाया गया था, प्रस्ताव दरअसल लाया गया था, वो मनोहर लाल सरकार के खिलाफ लाया गया था। उसके बाद विश्वास मत साबित किया नायब सरकार ने, सीएम नायब सिंह सैनी ने। तो क्या अब वो वाली बात अब चलेगी कि 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव नहीं लाया जा सकता? अक्सर देखने में आया है, कभी भी विधानसभा के अंदर 6 महीने के अंदर अंदर दोबारा अविश्वास प्रस्ताव लाया नहीं जाता, लेकिन ये सारा कुछ राज्यपाल महोदय तय करते हैं। ये कोई बैठक सदन की बुलाई जा सकती है या कोई ऐसी नंबर गेम जो है ऐसी लगती है राज्यपाल महोदय को कि जो अविश्वास प्रस्ताव लाना के लिए संख्या बल काफी है, वो निर्णय राज्यपाल महोदय करेंगे। तो अब अगर विपक्ष जाता है नंबर्स के साथ, तो राज्यपाल का फैसला होगा कि क्या किया जाए अगला वो कदम? हाँ, राज्यपाल महोदय तय करेंगे, वो फैसला वो करेंगे। साथ ही कांग्रेस ये भी मांग कर रही है गुप्ता जी कि राष्ट्रपति शासन लागू कर दिया जाए। उदय भानी कह रहे हैं। कांग्रेस तो बहुत दिन से मांग कर रही है, आज तड़फड़ा है, मतलब वो 10 साल से सत्ता से बाहर है। उनका प्रयास है कि वो जल्दी से जल्दी सत्ता में आए, ये उनका प्रयास है। कोई भी राजनीतिक पार्टी सत्ता में आना चाहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। वो संवैधानिक तरीके से ही होगा, जो संवैधानिक तरीके से वो सरकार जनता चाहेगी उसकी बना देगी। अभी वैसे भी जल्दी ही जनता के बीच में जाने वाले हैं, जनता तय कर देगी। आपने ये भी कहा कि गवर्नर ये भी डिसाइड करेंगे। आपकी बाइट में सुन रही थी कि पहले जो समर्थन नायब सरकार को इन्होंने दिया था, अब कांग्रेस को, जो कि आप अखबारिया खबर कह रहे हैं, कांग्रेस को दिया गया कि तो गवर्नर ही इसे डिसाइड करेंगे किसे ठीक माना जाएगा। पहले उन्होंने 6 लोगों ने लिख करके दिया था गवर्नर साहब को। अब 3 लोगों ने दिया है, गवर्नर साहब को नहीं दिया वो मुझे जानकारी नहीं है। लेकिन मेरे पास वो जो 3 लोगों की वापसी का जो प्रस्ताव है, समर्थन वापसी का जो प्रस्ताव है, वो मेरे पास अभी तक नहीं पहुंचा। चलो, शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। तो देखिए, ज्ञानचंद गुप्ता को आप सुन रहे थे, स्पीकर हैं, इनका ये कहना है कि गवर्नर डिसाइड करेंगे। अगर ये अपने विधायकों की संख्या बल लेकर, बहुमत लेकर जाते हैं और सरकार बनाने की पेशकश करते हैं, तो उसके बाद गवर्नर ही डिसाइड करेंगे कि आगे क्या हो। हालांकि इनका ये भी कहना है, राज्यपाल को देखिए लिख चुके हैं, और इनका ये कहना है मुझे अभी तक जानकारी लिखित में नहीं मिली है कि सरकार को जो समर्थन दिया था उससे विड्रॉ कर रहे हैं, इस तरह की जानकारी नहीं है। ये पहले वाली परिस्थिति, यानी कल से पहले, बीते कल से पहले जो हालात थे, जो परिस्थिति थी विधानसभा में, उसे ही ये मान रहे हैं कि अभी सरकार पूरी तरह से सेफ है। पंकज बेनीवाल जी, विपक्ष जो अंकगणित लगा रहा है कि अगर ऐसा हो, कांग्रेस जाती है राज्यपाल के पास, तो स्पीकर साहब भी कह रहे हैं कि राज्यपाल ही डिसाइड करेंगे कि अगला कदम क्या हो। देखिए, पूरा का पूरा विपक्ष अगर और मगर की राजनीति में अटका हुआ है। एक लकोक्ति भी है, ना नौमन तेल होगा ना राधा नाचेगी। ना तो ऐसा हो सकता है, ना ही ये लोग कर सकते हैं। इसलिए इनको भी पता है, सिर्फ एक राजनीतिक गेम है, राजनीतिक स्टंट है, अपनी बयानबाजी है, मीडिया में बने रहने के लिए सारे के सारे आज ऐसी बातें कर रहे हैं। लेकिन हरियाणा की जनता ये भी देख रही है कि आज जजपा कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है। आज भूपेंद्र सिंह हुड्डा जजपा का समर्थन लेने को तैयार है, इनेलो कांग्रेस के साथ जाने को तैयार है, और इनेलो कांग्रेस के साथ जाएगी, कांग्रेस इनेलो के साथ जाएगी। मतलब किस तरह की खिचड़ी आज हरियाणा के अंदर तो ये लोग मिलकर इनके पका पास रहे तो हैं। देखिए, इनके पास कॉमन एक बात ये है कि हम सभी सरकार के खिलाफ जाने को तैयार हैं। तो विपक्ष तो वैसे कोई कॉमन टेक्निकली सरकार के खिलाफ ये कह रहे हैं, हम जनहित के मुद्दों को लेकर साथ आने को तैयार हैं। जी, बिल्कुल कोई कॉमन एजेंडा नहीं है। आप सभी के बयान सुनिए, पहले आप कर रहे हैं, और मैं कहता हूं कि आप पार्टी न्यू ही डाल लेगी। तो विपक्ष एक दूसरे पर विश्वास नहीं कर रहा है। ये विश्वास अविश्वास जो प्रस्ताव है ना, वो पहले इन सब के बीच में है। इन सब के बीच में अविश्वास फैला हुआ है। ना तो इनेलो कांग्रेस पे विश्वास कर रही है, ना जेजेपी कर रही है, ना कांग्रेस इन दोनों पे कर रही है कि भाई पहले आप जाओ, पहले आप लिखित में दो, पहले आप जाओ, आप लिखित में दो। तो और इनेलो के प्रवक्ता ने तो ये भी कहा है कि कांग्रेस भारतीय जनता पार्टी की बी टीम है। मेरा फिर से वही वक्तव्य है कि इन सारी पार्टियों में भारतीय जनता पार्टी की बी टीम बनने की होड़ लगी हुई है, और भारतीय जनता पार्टी ए टीम है और स्थिरता की सरकार चला रही है। कोई भी समस्या हमें कहीं भी नहीं आ रही है। ज्ञानचंद गुप्ता जी ने बहुत अच्छे तरीके से हमें भी समझाया, आपको भी समझाया, हरियाणा की जनता को भी समझाया कि किस तरीके की आज राजनीति अभी चल रही है। चलिए, वो तो देखिए, वो तो ये कह रहे हैं कि उनके पास लिखित में कुछ अभी आया नहीं है, लेकिन आपको तो जानकारी है ना कि ये तीनों विधायक कांग्रेस को समर्थन दे चुके हैं। नहीं, लिखित में आएगा तभी तो मानेंगे। हरियाणा विधानसभा के पूर्व स्पीकर बेरी से कांग्रेस विधायक रघुवीर सिंह कादियान हमारे साथ जुड़ गए हैं। सर, बहुत स्वागत है आपका हरियाणा न्यूज पर। कादियान साहब, आपसे समझेंगे कि कांग्रेस जिस तरह से दावा कर रही है, साथ ही बाकी भी जो विरोधी दल हैं वो दावा कर रहे हैं कि सरकार विश्वास खो चुकी है।
हरियाणा सरकार 3 निर्दलीय विधायकों के कांग्रेस को समर्थन दिए जाने के बाद अल्पमत में आ गई है। आप कैसे देख रहे हैं इन हालात को? नहीं, इसमें तो कैटेगरिकली आप देखो ना जी, 88 की सेंस है विधानसभा में, और नो कॉन्फिडेंस के बाद जब सरकार की अदला बदली हुई, इनकी चीफ मिनिस्टर बदला, तो उस समय नायर सिंह सैनी के समर्थन में 48 एमएलए ने समर्थन दिया, जिसमें 41 एमएलए बीजेपी के, एक मिस्टर कांडा 42 और 6 आजाद उम्मीदवार, 48 का समर्थन गवर्नर को दिया इन्होंने। और जेजेपी ने क्विट किया था उस टाइम जब ये उन्होंने, तो 48 के समर्थन में ये है कि भाई 3 चले गए, 2 ने इस्तीफा दे दिया, 5 गए, 88 में 43 इनके पास आज स्ट्रेंथ है। तो अल्पमत में आ गई सरकार, इमीडिएटली गवर्नर या तो बर्खास्त करना चाहिए या मॉरल उस पर ग्राउंड के ऊपर जो है ना मुख्यमंत्री जी ने इस्तीफा देना चाहिए। अभी लोग कह रहे हैं, पूर्व मुख्यमंत्री का सीएम तो कह रहे हैं सरकार सेफ है, मनोहर लाल कह रहे हैं कुछ विधायक हमारे संपर्क में हैं। दूसरा आपसे ये भी जी, नहीं कौन विधायक है फिर संपर्क में है तो बताइए। आज देश प्रदेश तो जनता तो ये देख रही है ना जी कि 88 एमएलए की स्ट्रेंथ में विधानसभा में 43 एमएलए इनके पास हैं। वो कौन है कौन नहीं है जनता के सामने बताएं, या गवर्नर को दें ये लिस्ट दें कि हम अलग मंच में नहीं है। जी कादियान साहब, अब क्या कुछ हो सकता है कि या तो राज्यपाल की बर्खास्त करें या फिर नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दें? अविश्वास प्रस्ताव लाया जा सकता है क्या? अविश्वास प्रस्ताव लाने की स्थिति है क्या? देखो, अविश्वास प्रस्ताव तो 6 महीने का वो है अविश्वास प्रस्ताव तो, लेकिन अल्पमत में सरकार है। अब या तो जो मतलब ये तो कैटेगरिकली आ गया ना जी, 48 एमएलए की इन्होंने स्ट्रेंथ दी थी, दो ने रिजाइन कर दिया, 3 ने विड्रॉ कर ली, 43 रह गए। तो अल्पमत में सरकार है। ये बताएं कि भाई ये 43 हमारे 44 है या 45 है, ये तो बता नहीं रहे ना जी कौन एमएलए है जी। अगर कांग्रेस के पास भी बहुमत के कादियान जी, चूंकि आप बेरी से कांग्रेस के विधायक भी हैं, कांग्रेस के वरिष्ठ नेता हैं। नहीं करता कांग्रेस बहुमत करेगी ना, कांग्रेस प्रैक्टिस वो करेगी जी, हाँ है जी, ना बनाने की कोशिश करेंगे हम इस तरह से भानुमति का कुंबा नहीं जोड़ेंगे। 3 महीने के बाद 2 महीने के बाद चुनाव होंगे या महीने के बाद चुनाव होंगे, कांग्रेस मेजोरिटी में आएगी और 80 का आंकड़ा पार करेगी। मैं आपको बताऊं, हुड्डा साहब तो कह रहे हैं कि जेजेपी राज्यपाल को लिखे, बीजेपी के खिलाफ हैं, हम जेजेपी पहल करें। दीपेंद्र भी ये कह रहे हैं, आप ये कह रहे हैं कि हम ऐसा कोई प्रयास ही नहीं करेंगे। हम तो किस लिए, हम ये पता है ये कल बीजेपी के साथ लूट रहे थे, ये आज हमारे साथ लूट लेंगे, हम नहीं उनके मतलब उसको हमारा कोई लेना देना नहीं है जेजेपी के साथ। फिर तो आप लोगों को जो जेजेपी है, इनेलो है, वो लोग कह रहे हैं कि आप लोग तो बी टीम में है, क्योंकि बीजेपी सरकार चलती रही, आप लोग भी हेल्प करेंगे इसमें। नहीं, आप कौन क्या कहता है जी, पॉलिटिकल बातें हैं ये, कौन क्या कहता है कौन नहीं कहता है। अब हमारे 10 के 10 सीटें बीजेपी को हरा कर कांग्रेस पार्टी के 10 के 10 हाथ के निशान पर सीट जाएंगी लोकसभा। आप मेरी आज की बात याद रखें ना, और आपके व्यूवर्स को भी मैं जो है ना मतलब उनका वो तो उस हिसाब से जो मेरी अपनी असेसमेंट है वो यही है कि 10 की 10 सीट आएंगी और हम अपनी सरकार बनाएंगे। तो कादियान जी, आप ये जो बातें आपने कही हैं कि सरकार के अल्पमत में हम सरकार गिराने का प्रयास नहीं करेंगे, हम चुनाव में ही अपनी सरकार बनाएंगे, या तो नैतिकता के आधार पर ये इस्तीफा दे दें या फिर गवर्नर खुद से फैसला लें, आपका ये कहना है? ठीक है, बहुत शुक्रिया आप हमारे साथ जुड़े। रघुवीर कादियान को आपने सुना, इनका कहना है कि हम तो प्रयास नहीं करेंगे। सुरेश रोड जी, फिर आप लोग क्यों कह रहे हैं यहाँ बैठकर, या भूपेंद्र हुड्डा दीपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि जेजेपी पहल करे, रघुवीर कादियान जी तो ये साफ कर चुके हैं हम सरकार गिराने का या फिर हम बहुमत साबित करने का हम कोई प्रयास ही नहीं करने वाले हैं, कोई प्रयास नहीं करने वाले हैं। जो जेजेपी कह रही है, इनेलो जो कह रही है, आप लोग तो चाह रहे हैं फिर सरकार चलती रही, तो फिर क्या चल रहा है? नहीं ज्योति जी, सबसे पहले मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैंने आपकी डिबेट पे 2 ऑप्शन बताए कि अविश्वास प्रस्ताव की एक प्रथा है 6 महीने तक ना लाया जाता हो, तो अगर समर्थन पत्र 45 विधायकों का हमारी तरफ से दिया जाएगा तो गवर्नर नहीं, कादियान साहब तो कह रहे हैं हमें समर्थन की जरूरत ही नहीं है। कुछ दिन पहले तो बीजेपी के साथ बैठे थे, हम भानुमति का कुंभा नहीं जोड़ने वाले हैं, हम भानुमति का कुंभा नहीं बनाएंगे। आपकी पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं रघुवीर कादियान, मेरी से विधायक हैं, पूर्व में स्पीकर रहे, कह रहे हैं हम कोई भानुमति का कुंभा नहीं बनाने वाले हैं।
ज्योति जी, मैं उस बात पे भी आ रहा हूँ। पहले में जो आपने आज माननीय स्पीकर श्री ज्ञानचंद गुप्ता जी की बात आपकी डिबेट में मैंने भी सुनी, प्रदेशवासियों ने भी सुनी। जो बात जो ऑप्शन मैंने कांग्रेस पार्टी की तरफ से बताए थे, उन्होंने भी वही बात कही। अगर गवर्नर साहब के पास समर्थन पत्र जाता है तो गवर्नर साहब का फैसला होगा। जो 6 महीने की बात कह रहे थे कि नायब सिंह सैनी ने, अभी डिबेट में बीजेपी के प्रवक्ता भी और दूसरे इनेलो वाले भी, कि नायब सिंह सैनी जी ने विश्वास हासिल कर लिया, वो तो तब कर लिया था ना। अभी 3 विधायकों ने जब समर्थन उनसे वापस ले लिया तो सरकार आफत में है। और उसके 2 ऑप्शन बनते हैं, या तो सरकार नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे। मुझे कादियान साहब के फोनों के बाद तो ये बात तो क्लियर ही नहीं हो पा रही। आप लोग कभी तो ये कहते हैं, आप लोगों ने जेजेपी को भी प्रस्ताव दिया था चुनाव के बाद भी कि हम भी मिलकर सरकार बना सकते हैं। अब कादियान साहब ये कह गए कि हम तो कोई प्रयास नहीं करने वाले, हम भानुमति का कुनबा नहीं जोड़ने वाले, हम चुनाव का इंतजार करेंगे और चुनाव में हम सरकार बनाएंगे। तो आप ये कह रहे हैं अल्पमत में सरकार है, खुद ही राज्यपाल डिसाइड कर लें, कांग्रेस कोई कदम नहीं उठाने वाली है नंबर्स के लिए। ज्योति जी, जो मैं समझ पा रहा हूँ, जो रघुवीर कादियान जी हमारे वरिष्ठ नेता हैं, माननीय पूर्व स्पीकर हैं, उन्होंने सरकार गिराने की बात जैसे INLD की तरफ से बोली गई कि कांग्रेस पहल करे सरकार गिराए, हम क्यों गिराएंगे सरकार 2 महीने के लिए। रघुवीर कादियान जी की बात बिल्कुल सही है। उन्होंने ये कहा है कि हम ऐसे सरकार नहीं गिराएंगे। अगर जेजेपी हमारे समर्थन में गवर्नर साहब को लिखित में पत्र देते हैं तो हमारे पास 40 विधायकों का, तो हम गवर्नर साहब को एक तरह से तैयार हैं सरकार नहीं बनाने के लिए, उसमें हमें कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन किसी की सरकार गिराना, सरकार गिराने का प्रयास नहीं करेंगे। सरकार अल्पमत में है। आप लोग अगर ये सरकार या तो नैतिकता के आधार पर रिजाइन दे, और इसके लिए या जेजेपी अपना समर्थन पत्र कांग्रेस के पक्ष में महामहिम गवर्नर साहब को दे। तो अगर 45 विधायकों का समर्थन हम देंगे तो प्रदेश में नई सरकार बनेगी। जेजेपी के पाले में गेंद आ गई है। ठीक है सुरेश जी, बात पूरी कर चुके हैं ना, अभी सुनिए। जेजेपी के पाले में गेंद है अजय गुलिया जी। नहीं ज्योति जी, भाजपा सरकार को गिराने की है। उसके बाद उदय गांधी ने कहा कि राष्ट्रपति शासन लागू होना। जब सरकार को गिरा देंगे और दूसरी सरकार का गठन नहीं होगा, भारतीय जनता पार्टी के पास बहुमत नहीं होगा, तो राष्ट्रपति शासन के अलावा क्या कोई विकल्प हरियाणा प्रदेश में बचेगा? तो बाद में बैठ कर कहता है आज प्राथमिकता सरकार हरियाणा प्रदेश की सरकार को गिराने की है। आप सरकार को गिराने में पहल करें, हम आपके साथ खड़े, सरकार हम भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ खड़े, हम सरकार। ठीक है, आप लोग शासन लागू होना चाहिए। जब उनके पास नंबर गेम नहीं होगा, दूसरा कोई सरकार नहीं बनाएगा, तो राष्ट्रपति शासन के अलावा तो कोई विकल्प बचेगा ही नहीं। स्पष्ट हो गया। पंकज बेनीवाल जी, आप सुन रहे हैं सभी को, साथ ही आपने रघुवीर कादियान को भी सुना। ये कह रहे हैं कि भरोसा खो चुकी है सरकार, और होना ये चाहिए कि नैतिकता के आधार पर सरकार को या तो गवर्नर बर्खास्त कर दें या फिर सरकार को खुद ही अल्पमत में होने के चलते फैसला लेना चाहिए। सरकार में रहने का अधिकार नहीं है बीजेपी को। देखिए ज्योति जी, हमारे पास, हम फिर से वही बात दोहराऊंगा, हमारे पास स्थिरता की सरकार है, सारे नंबर्स हैं। जब इसकी जरूरत पड़ेगी हम सारे नंबर्स पूरी हरियाणा की जनता के सामने हरियाणा न्यूज पर सबसे पहले बताएंगे कि ये नंबर की इनको जरूरत पड़ी थी, इतने नंबर आज भारतीय जनता पार्टी के साथ हैं। आप निश्चिंत रहें, हम भी निश्चिंत हैं और हरियाणा की जनता भी बिल्कुल निश्चिंत है। 45 विधायकों की जरूरत है पंकज बेनीवाल जी, 45 विधायकों की जरूरत है क्योंकि 88 सदस्य इस वक्त हैं हरियाणा विधानसभा में। 39 आप लोगों के, ठीक है, मैं इनकार नहीं कर रहा हूँ आपकी बात से, मैं तो इनकार नहीं कर रहा कि 45 विधायक नहीं चाहिए और हमारे पास हैं। हम तो मना ही नहीं कर रहे इस चीज के लिए कि हमारे पास भी विधायक नहीं होंगे। हमारे पास सफिशिएंट नंबर है हमारे पास। आने वाले समय में 40 विधायक आप लोगों के, उसके अलावा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, भूपेंद्र हुड्डा क्या कुछ कह रहे हैं वो हम सुनवाते हैं, उसके बाद एक बार फिर से चर्चा का रुख करेंगे। सांसद कर चुके हैं और ये 3 इंडिपेंडेंट विधायकों ने भी बाहर से समर्थन जो है कल दिया है कांग्रेस पार्टी को। ये एक जनभावना बनी हुई है और जनभावना को देखते हुए सब कांग्रेस में आ रहे हैं। दुष्यंत चौटाला कह रहे हैं कि यदि भूपेंद्र हुड्डा चाहे तो वो उनके साथ है अगर सरकार को गिराना चाहिए। लिख के दें गवर्नर को। ये जो आपस में समझौता तोड़ने का था वो बी टीम बनने का, तो ये लिख के दें गवर्नर को, फिर हमारे डेपुटेशन मिलेगा 15 साल के आगे और सरकार के जो है राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और चुनाव होने चाहिए। उन्होंने भी मांग की कि राष्ट्रपति शासन लगे। मांग लिख के तो दें गवर्नर को।
अच्छा, मुख्यमंत्री कह रहे हैं कि सर उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। आज माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, 30 कांग्रेस के, 10 बीजेपी, 3 इंडिपेंडेंट, 1 अभय चौटाला, 1 कुंडू। तो कोई फर्क पड़ेगा सर सरकार को? तो मेजोरिटी निकलता है 88 में 45 उनके खिलाफ है, माइनॉरिटी गवर्नमेंट है, तो अगला मौलिक अधिकार कोई नहीं रहा सरकार का। अगला कदम क्या रहेगा सर आपका? राष्ट्रपति शासन मांगा, मौलिक अधिकार रहा। पंकज जी, कोई अधिकार नहीं है सरकार में रहने का बीजेपी को, और राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है कांग्रेस। चर्चा हमने इस बात को लेकर कि क्या हो सकता है, क्या रुख है सभी का, लेकिन कहीं ना कहीं नुकसान तो भारतीय जनता पार्टी को हुआ ही है। एक संदेश भी ये गया है कि निर्दलीय जो कदम उठा रहे हैं वो कहीं ना कहीं सत्ता को लेकर जो लहर के इस वक्त जनभावना जो है उसी के आधार पर उठाते हैं, तो ये नुकसान तो बीजेपी को हुआ ही होगा चुनाव से पहले। नायब सिंह सैनी जी ने भी कल कहा था कि किसी की इच्छाएं होती हैं, इच्छा पूर्ति के लिए अगर वो लोग वहां कुछ लेने के लिए गए हैं, और आज कांग्रेस की पार्टी तो खैरात में बांट रही है, ये ले लो वो ले लो, जबकि इनके पास कुछ है नहीं, फिर भी ये कह रहे हैं हम ये दे देंगे वो दे देंगे। तो ठीक है, उस आधार पर अगर 3 निर्दलीय विधायक इनके पास पहुंचे हैं तो कोई इसमें बड़ी कोई अतिशोक्ति थोड़ी ना है। और ना तो ये लोग अविश्वास प्रस्ताव लाना चाहते, ना ये सरकार को गिराना चाहते, बस ये तो बवंडर बनाना चाहते हैं, इस बात को मीडिया के अंदर घुमाना चाहते हैं। मैं पहले कई बार कहा कि कांग्रेस पार्टी आज मीडिया में बने रहने के लिए राष्ट्रपति शासन लागू हो, चुनाव करवाए जाए। नवीन जी, अंतिम कमेंट। देखिए पंकज बेनीवाल जी, देखिए ये तो ना तो नैतिकता के आधार पर सरकार छोड़ने को तैयार है, और ना ये विश्वास इनके पास है, पूरा विश्वास मत है, ना इनके पास पूरे विधायक है। तो हर तरफ से, और ये कह रहे हैं कि मीडिया में, अरे मीडिया खुद चर्चा करवा रही है भाई, आपके 3 विधायक भाग गए हैं जो आपको कल तक समर्थन दे रहे थे। अरे तो या तो नैतिकता के आधार पे, नवीन जी, आप कल तक कहते हैं भगवान, बीजेपी का गुंडा, आपका बयान नहीं, मैं अंतिम कमेंट ले। पंकज जी, जब से आप बीजेपी में गए हो ना, तब से पता नहीं क्या हो गया, बीच बीच में मत टोकिए ना सर, आप अपनी बात कह रहे हैं। तो ना तो ये नैतिकता के आधार पर ना वहां पे रुके हुए हैं, ना ये कानूनी आधार पे रुके हुए हैं, बस हर प्रकार से किसी भी प्रकार से सत्ता में और राज में बना रहना चाहते हैं, राज हथियाना चाहते हैं, पर इनका अहंकार जल्दी ही टूटने वाला है। और इनका ठीक है, मैं डिले नहीं करना चाहती, लेकिन जब जब इस तरह की बातें होंगी तो अरविंद केजरीवाल का मुद्दा तो उठता है। हालांकि हमारे पास समय नहीं है, इसलिए मैं चर्चा नहीं कर पा रही इस बात को लेकर। ओंकार जी, लास्ट कमेंट, डिबेट का लास्ट कमेंट आपका। ओंकार जी, ओंकार जी आवाज जी बोलिए। जनता का विश्वास तो पहले ही खो चुकी थी, अब विधायकों का विश्वास भी खो चुकी है। ज्योति जी, मेरी आवाज आ रही है? जी जी बोलिए। ज्योति जी, आवाज आ रही मेरी? आ रही है सर, आप बोलिए। ज्योति जी, सरकार अल्पमत में आ चुकी है जी, अपने आप तो छोड़ने वाले नहीं है, लेकिन हुड्डा साहब का ये कहना कि राष्ट्रपति राज लागू हो जाए, यह भी गलत है। आज उनके पास समय है, आज वो सरकार बना सकते हैं। देखिए, 30 विधायक उनके पास है, जेजेपी उनको समर्थन दे रही है, 40, 2 विधायक अभय सिंह चौटाला जी और कुंडू जी, ये बीजेपी के अलावा किसी को भी समर्थन देंगे। 3 उनके पास निर्दलीय है, स्पष्ट 39 विधायक है। फिर अगर कांग्रेस ये काम नहीं करती तो कहीं ना कहीं कांग्रेस की मंशा में भी खोट है, कहीं ना कहीं कांग्रेस भी जनता से खिलवाड़ कर रही है। हालांकि नहीं है, लेकिन सुरेश जी इसकी बात का उत्तर दे दीजिए। कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है, मिले हुए अवसर होने के बाद भी अगर कांग्रेस कदम नहीं उठा रही तो कांग्रेस की नीयत ठीक नहीं है। नहीं, ज्योति जी, मैं तो कहता हूँ जेजेपी के साथ साथ मैं INLD को भी कहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि वो महामहिम राज्यपाल महोदया को कांग्रेस पार्टी के पक्ष में समर्थन पत्र लिखित में दें। तो चौधरी भूपेंद्र सिंह जी की हुड्डा साहब की नेतृत्व में हमारी कांग्रेस की सरकार अभी विधानसभा चुनाव से पहले बनाई। शुक्रिया सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया। और चर्चा हरियाणा में जिस तरह का उलटफेर देखा गया कि 3 निर्दलियों की कांग्रेस को समर्थन दिए जाने के बाद, उसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार।